आप सब लोगों का स्वागत है ईशोपनिषद के इस क्लास में, क्लास नंबर 4, राइट? यस। ओके, तो आज हम पूरा करेंगे ईश स्तुति, राइट? ईश स्तुति हमारा चल रहा है, एंड देन मंत्र 1 भी स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे पूरा हो सकेगा तो आप सब लोग कैसे हैं? ठीक है सब लोग? यस प्रभु जी। ओके, क्वेश्चन कैसे थे? नहीं लिखे कुछ कुछ लोगों ने। जिन्होंने नहीं लिखे उनका एब्सेंट लगेगा। मैं आप लोगों को एक्चुअली चार्ट देना भूल गया। मेरे पास एक चार्ट है जिसमें आपके भक्ति शास्त्री फाइनल एग्जाम को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसमें एक हिसाब रहता है, अटेंडेंस के मार्क्स रहते हैं, उसके बाद वीकली एग्जाम के मार्क्स रहते हैं। अच्छा हम लोग तो क्या हुआ? अच्छा, तो ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आपको करूंगा अगले मतलब क्लास होने के बाद पोस्ट करता हूँ। उसके बेस पे हम रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि आप लोग क्लास में आ गए और बैठ गए, हो गया खत्म। इट्स नॉट लाइक दैट। आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन लगेगा, एग्जाम, आपका अटेंडेंस, और फिर अभी एक नया फीचर ऐड होगा, जिसके वीडियो ऑन नहीं उसके आधे मार्क्स कट, जिसके वीडियो ऑन है। क्योंकि क्लास में अटेंडेंस तो है, लेकिन अटेंडेंस के बाद क्या हो रहा है मालूम नहीं है ना। जनरली क्लासरूम अटेंडेंस के लिए 10% मार्क्स है, फिर ओपन बुक रहता है, क्लोज बुक तो आपने आज दिया एक, और फाइनल क्लोज बुक तो होगा। तो इस तरह से मैं आपको एक चार्ट पूरा दूंगा, उससे हो सकता है कि आप लोगों को समझ में आए कि ये एग्जाम इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रेगुलर बेसिस पे स्टडी नहीं करेंगे तो आपको फाइनल एग्जाम बहुत टफ जाएगा, और आप लोग हो सकता है कोर्स छोड़ के चले भी जाएं, बोलेंगे अच्छा था अपना वही क्लास सुनो और फिर आराम करो, रेगुलर क्लासेस जो आपके चलते हैं, संडे फीस्ट या भागवतम क्लासेस। बट दिस इज समथिंग लाइक अ सीरियस स्टडी, और इतना मतलब मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है आप लोगों को। मैं ऑलरेडी क्वेश्चन दे रहा हूँ, आंसर भी दे रहा हूँ, आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं और आके लिखना है जो भी क्वेश्चन आएंगे, दैट्स इट। कई कई टीचर तो क्वेश्चन भी नहीं देते, आंसर तो भूल ही जाओ, और क्वेश्चन देंगे तो भी आंसर नहीं देंगे कुछ कुछ लोग। लेकिन मैंने ये फॉर्मूला लाया है कि आपको क्वेश्चन भी दूंगा, आंसर भी दूंगा, यू जस्ट हैव टू स्टडी, और आके बिना देखे लिखना है। तो ठीक है, मैं आपको करूंगा वो, मतलब दूंगा आपको, तो आप लोगों को आएगा अंदाज कि हमको सबको एग्जाम देनी है। नाउ लेट्स रिज्यूम बैक, स्टार्ट करते हैं। हमने कहाँ एंड किया था? कितने पॉइंट तक एंड किया था हम लोगों ने ईश स्तुति में? ईशा स्तुति में 24 तत्व तक आए थे प्रभु जी। ओके, थैंक यू। तो आप लोगों ने 24 तत्व पढ़े, भगवद गीता के 13.67 आई थिंक। 13.6। यस, तो पढ़े आप लोगों ने? यस प्रभु जी, थोड़ा कोशिश किया है। यस, थैंक यू। तो जस्ट टू रिकैप, हम लोगों ने इस ईश स्तुति में ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसमें अभी तक 3 पॉइंट लिए थे हम, सॉरी 1 पॉइंट पहला था भगवान के 3 प्रकार के साक्षात्कार, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ऐसे 3 स्तर के भगवान के साक्षात्कार हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। लेकिन सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि यह भौतिक जगत किस तरह से पूर्ण है, राइट? आई थिंक दैट वाज द सेकंड पॉइंट। जिन लोगों के माइक अगर कुछ नहीं बोलना है तो ऑफ कीजिएगा, म्यूट कीजिएगा, ताकि क्लासरूम में थोड़ी शांति बनी रहेगी। जनरली हम लोग क्लासरूम जो फिजिकली जब लेते हैं तो हम ऐसा करते शांत रहिए, तो अभी यहाँ पे तो ऐसा नहीं कर सकते। ऑनलाइन क्लास है तो आप लोगों से विनती है, आप लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव है, स्पोक पर्सन जूम, उसको ऑफ करके रखिएगा, जब बोलना तो ऑन कीजिएगा। तो हमने देखा था कि 24 तत्व, उसके बारे में डिस्कस किया था, और इस 24 तत्व को बताने के बारे में और मेरा और प्रभुपाद का यहाँ पे खास करके आशय ये था कि इस जगत को, क्योंकि ये श्लोक हमें बताता है कि इस जगत में भगवान चूंकि पूर्ण है तो उनसे जो भी निर्माण होता है वो भी पूर्ण होता है, वो अपूर्ण नहीं है, राइट? जैसे माता पिता अगर पूर्ण रहेंगे तो उनसे होने वाला बच्चा भी पूर्ण रहता है। अगर माता पिता में कुछ डिफेक्ट रहेगा तो होने वाला बच्चे में भी कुछ डिफेक्ट आता है, या फिर उस बच्चे के कर्म में कुछ डिफेक्ट रहेगा तो वो कर्म उसमें दिखता है, राइट? बट अगर बच्चा बच्चा अच्छा है, प्योर है, माता पिता प्योर है, तो होने वाली संतति भी अच्छी होती है, समथिंग लाइक दैट। तो भगवान पूर्ण है, उनसे आने वाली चीज पूर्ण है। इसीलिए
फिर हमें अलग से किसी भी चीज को इस दुनिया में लाने की जरूरत नहीं है उसको पूर्ण बनाने के लिए। जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस जगत का स्थिति, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉरी, क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन, ये अपने टाइम स्केल से होता है। इसके लिए आपको अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये क्रिएशन के समय में जितने भी चीजें लगती हैं भगवान अपने से देते हैं। मेंटेनेंस करने के लिए जो भी लगता है भगवान अपने से देते हैं। डिस्ट्रॉय करने के लिए जो भी लगता है, जैसे घर पुराना हो जाएगा तो हम उसे तोड़ देते हैं, नया बनाते हैं। ये शरीर भी पुराना होता है, हम इसे छोड़ देते हैं और नया शरीर धारण करते हैं। तो सारी सुविधा परफेक्टली बनाया हुआ भगवान ने इस जगत में। तो फिर आपका इसमें फिर मैंने आपको ये चीज बताया था, आई थिंक आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ जेल एंड हॉस्पिटल, राइट। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह से डिजाइन जो भगवान ने बनाया परफेक्ट है। परपेचुअल फैक्ट्री मैंने डिस्कस किया था कि एक फैक्ट्री का बाय प्रोडक्ट दूसरे फैक्ट्री के लिए मेन प्रोडक्ट है, और उस फैक्ट्री का बाय प्रोडक्ट दूसरे फैक्ट्री, ये पहले फैक्ट्री के लिए मेन प्रोडक्ट है। कौन सा एग्जांपल दिया था मैंने आपको? पेड़ से जो Plant- फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है प्रभु जी, उसका एग्जांपल दिया था आपने। ओके, थैंक यू, दैट्स इट। फोटोसिंथेसिस का मैंने उदाहरण दिया था, प्रकाश संश्लेषण जिसको बोलते हैं आप, हिंदी, इंग्लिश, मराठी में। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, पौधों से निकलता है ऑक्सीजन, और जो प्राणी रेस्पिरेशन करते हैं उसमें से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो इधर वे दोनों को यहाँ पे और वहाँ पे हम यूज करते हैं एज ए बाय प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट। तो वो एग्जांपल दिया था। और फिर मैंने ये भी बताया था कि कुछ कुछ लोग ऐसा कभी कभी सोचते हैं कि ये जगत भगवान ने हमारी मजे के लिए बनाया है। तो अगर मजा, अगर हमारा ऑब्स्ट्रक्ट होता है, तकलीफ होती है, इसका मतलब ये जगत भगवान ने नहीं बनाया है। क्योंकि भगवान अगर जगत बनाते तो हमारे आनंद के लिए बनाते, लेकिन इस जगत में बहुत सारी तकलीफें दिख रही है हमको। लेकिन मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ये जगत या फिर कोई भी चीज या कोई भी डिजाइन, उसको हमें, मतलब उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इवेल्युएट, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, अगर उसको टेस्ट करना है ये चीज किस, आप अगर ये जानेंगे कि ये चीज किस पर्पज के लिए बनी है, तो आप जानेंगे कि इस चीज में कोई अपूर्णता नहीं है। जैसे पेन आपके हाथ में है, पेन किसके लिए बनाया हुआ है? लिखने के लिए बनाया हुआ है, राइट। दूसरा उसका कोई पर्पस नहीं है। या फिर जैसे मैंने मोबाइल का उदाहरण दिया था, कीपैड मोबाइल जो रहता है पहले जमाने में जो आता था, ये छोटा वाला मोबाइल, ये मैसेज लिखने के लिए बनाया होता है। ये लेटर लिखने के लिए, या फिर कोई ऐसे, या फिर कोई कंपनी का डॉक्यूमेंट बड़ा लिखने के लिए नहीं बनाया होता है। या फिर आपके अभी आपने जो आंसर पेपर लिखा वो भी लिखने के लिए नहीं बनाया होता है, राइट। तो अगर वो पर्पस नहीं जानेंगे तो हम सोचेंगे कि अरे ये चीज इनकम्प्लीट है, ये चीज इनकम्प्लीट है, ये चीज इनकम्प्लीट है। जैसे अभी समझिए पति पत्नी का रिश्ता है, ये रिश्ता किस लिए बनाया हुआ है? व्हाट इज द पर्पज? द पर्पज इज सर्विस। किसी भी आश्रम का एंट्री पॉइंट जो रहता है, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम हो, गृहस्थ आश्रम हो, या संन्यास या वानप्रस्थ, हर कोई आश्रम सेवा करने के लिए बनाया हुआ है। लेकिन अगर उसके अंदर हमारी भोग वृत्ति आती है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, अगर ब्रह्मचारी सोचे कि क्या बात है, फ्री होटल मिल गया, मजा है 3 टाइम प्रसाद मिल रहा है, सोने के लिए जगह मिल रही है, मेडिकल और बाकी फाइनेंस सिक्योरिटी है, तो फिर वो भ्रम में है। फिर उसको उसके अंदर इनकम्प्लीटनेस दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसको जब सेवा मिलेगा तो बोलेगा मैं सेवा करूंगा नहीं। तो आप फिर यहाँ पे क्यों आए हैं? सेवा करने के लिए आए हैं, राइट। सिमिलरली गृहस्थ आश्रम है, आप पति पत्नी सोचेंगे कि ये तो इंद्रिय तृप्ति के लिए बना हुआ है। या फिर यू नो जैसे गृह में भी रहता है और गृहस्थ रहते हैं, दोनों में डिफरेंस रहता है। गृहस्थ मतलब सेंटर्ड ऑन कृष्णा, भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर जीवन जीते हैं। और ऐसे जीवन में क्या होता है, फिर कितने भी अनगिनत बाधाएं आए, फिर भी वो लोग जीवन भर एक साथ रहते हैं। और उसके अपोजिट आज के जमाने में जो फैमिली लाइफ है, थोड़ा भी कुछ हो गया बस हो गया, तलाक दे दो, नहीं चाहिए। सो दिस इज इनकम्प्लीटनेस। ये जो इनकम्प्लीटनेस है, ये अपूर्णता है, क्यों अनुभव में आती है? क्योंकि हम लोग पर्पस नहीं समझते कि वो पर्टिकुलर चीज किस पर्पस के लिए बनाई गई है। इफ वी अंडरस्टैंड कि ये पर्पस इसका क्या है, देन हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। देखिए इसीलिए जितने भी आप शास्त्र पढ़ रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं, ये कोई जस्ट थियोरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है आपके लाइफ के लिए, रिलेट करने के लिए। जस्ट ट्राई, आप अपने लाइफ से रिलेट कीजिए। जितने भी हाउस होल्ड प्रॉब्लम है आज, या फिर जितने भी डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, या फिर ऑफिस के जो प्रॉब्लम है, हर चीज में अप्लाई करके देखिए। जो चीज जिस पर्पज के लिए बनाई गई है, अगर उसको हम ध्यान में रखेंगे तो हमें कभी भी उस चीज से कंप्लेंट नहीं आएगी। सो द पर्पज इज सर्विस। सर्विस मेंटालिटी में अगर किसी भी आश्रम में एंट्री करेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम क्यों आता है? मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, तुम करो, तुम करो। अरे क्यों करूं मतलब क्या है? आप एक दूसरे की सेवा करने के लिए आए हैं यहाँ पे, तो वी शुड क्लैरिफाई। तो इसीलिए ये समझाने के लिए मैंने उदाहरण दिया था, इसका उदाहरण दिया था
जेल का, कि कभी कभी डिजाइन भी रहता है लेकिन सफरिंग भी होती है। दूसरा उदाहरण दिया था हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल में भी क्या है, तकलीफ है। परफेक्ट डिजाइन है लेकिन तकलीफ भी है ना वहां पे, राइट। मतलब हॉस्पिटल का पर्पज क्या है, हमारा बीमारी से ठीक होना। आप ये मत सोचिए कि हॉस्पिटल में ऐसा ही खाना क्यों मिलता है, वैसा ही खाना क्यों मिलता है। अरे ऐसा ही खाना मिलेगा हॉस्पिटल में, नहीं तो तुम्हारी तबियत कैसे ठीक होगी। तुमको अगर जॉन्डिस हुआ है तो तुम बोलोगे पराठे खिलाओ तो कैसे ठीक होगे तुम लोग, नहीं ठीक हो सकते ना। जॉन्डिस पेशेंट को क्या खाना चाहिए, शुगर केन जूस, राइट। ये सब नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में आएगा वो श्लोक, हमको 7वां श्लोक है। तो वो बोलेगा जॉन्डिस मीठा नहीं लग रहा है, ये हॉस्पिटल बेकार का है, अच्छा अच्छा जूस पिलाओ यार, कुछ कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, कुछ ठंडा बिंडा हो जाए। तो आप गलत फहमी में, राइट। तो ये हमने चीज देखा था, एंड देन फाइनली मैंने आपको बताया था कि इसका पर्पज टू वे है। रेक्टिफिकेशन इस जगत का, रेक्टिफिकेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। हम इस जगत में क्या करने के लिए आए हैं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए आए हैं। चलो देखते हैं यार, गोलोक में रह के बहुत बोर हो गए, यहाँ पे केवल भगवान मैं कभी भगवान बन सकता हूँ, चलो ठीक है ट्राई करते हैं। भगवान बोले जाओ लेट्स ट्राई। तो जीवात्मा यहाँ पे आया, एक्सपेरिमेंट करने लगा, लेकिन पता चला कि यहाँ पे तो नहीं बन सकता कुछ भी, और बनूंगा भी तो भी आर्टिफिशियली, वो मेरा स्थिति है ही नहीं। दिस इज नॉट माई पोजिशन। जब मेरा वो स्थिति है नहीं तो फिर मैं उस स्थिति में खुश कैसे रह सकता हूँ। जिसका जो रोल है उसको वही निभाना पड़ेगा ना। माँ का रोल माँ निभा सकती है, बच्चा नहीं निभा सकता। पिताजी का रोल पिताजी निभा सकते हैं, उसको माँ रिवर्स नहीं कर सकती। माँ 9 महीने गर्भ धारणा करती है, राइट। प्रभुपाद एक बार कहते थे इंटरव्यू में एक लेडी इंटरव्यू आई थी, इंटरव्यू लेने के प्रभुपाद का। तो वो ज्यादा कहने लगी कि वुमेन्स लिबरेशन, स्त्री मुक्ति आंदोलन, ये वो वगैरह वगैरह, स्त्री को समानता क्यों नहीं दी जाती समाज में, इक्वेलिटी क्यों नहीं है। तो प्रभुपाद ने बोला क्यों इक्वेलिटी, इक्वेलिटी हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये नहीं कि स्त्रियों को कम, मतलब तुलना की जा रही है उनकी कम है करके, स्त्रियां तो बहुत बढ़ के है, जैसे मैंने पहले भी कहा है। तो प्रभुपाद बोले कि देखो, जब प्रेगनेंसी होती है तो पुरुष थोड़ी प्रेग्नेंट होता है, स्त्री होती है ना। इसी से हमको मालूम पड़ता है कि डिफरेंस है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड कि देयर इज अ डिफरेंस। आप सबको समान क्यों लाना चाहते हैं। अगर समान स्तर पे लाएंगे तो फिर दुनिया में जितने वैरायटी के काम काज है कौन करेगा। सब लोग मैनेजर बनेंगे, झाड़ू कौन मारेगा, या सब लोग झाड़ू वाले हो गए तो मैनेज कौन करेगा। सो देयरफॉर देयर इज अ डिवीजन, राइट। तो हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए मैंने दो चीजें बताई थी, एक था एक्सपेरिमेंट करने के लिए आए लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हो गया हमारा। तो फिर बोले ठीक है चलो भाई, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा है, चलो इस्कॉन में जाके देखते हैं उधर क्या सिखा रहे हैं। तो इस्कॉन में आ गए तो मालूम पड़ा यहाँ पे तो और दूसरा एक्सपेरिमेंट है, क्या, दास बनने का। इस जगत में बॉस बनने का एक्सपेरिमेंट है। मेरे काउंसलर थे माधवेंद्र प्रभु, शायद आपके इधर इधर नहीं, कोल्हापुर में प्रीचिंग करते थे वो बहुत बार। लोग हमेशा कहते थे इस जगत में सब लोग बॉसों बॉस बनना चाहते हैं। लेकिन हमारी स्थिति क्या है, गोपीर भट्टर कमलियो दास दासानुदास। सो व्हेन वी बिकम दैट वी बिकम हैप्पी। सो दिस फर्स्ट थिंग, एंड देन रेक्टिफिकेशन। तो इस तरह से हमारी मेंटेलिटी को हमें क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। नाउ गोइंग अहेड, इसी पॉइंट को और थोड़ा, या फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं अभी। तीसरा जो पॉइंट है आप लोगों ने यहाँ तक लिखा था, सेकंड पॉइंट, यह भौतिक जगत किस तरह पूर्ण है, राइट। सेकंड पॉइंट ये था पैराग्राफ नंबर सेकंड। नाउ थर्ड पैराग्राफ में आइए, उस थर्ड पैराग्राफ को टाइटल दीजिए, यह भौतिक जगत अपूर्ण क्यों लगता है और पूर्णता कब प्राप्त होगी। यह भौतिक जगत अपूर्ण क्यों लगता है और पूर्णता कब प्राप्त होगी। राइट, ये पॉइंट प्रभुपाद यहाँ पे अभी एड्रेस करेंगे। लिख लिया थर्ड पॉइंट, मैं रिपीट करता हूँ, यह भौतिक जगत अपूर्ण क्यों लगता है। यह भौतिक जगत अपूर्ण क्यों लगता है और पूर्णता कब प्राप्त होगी। तो एक्चुअली प्रभुपाद ने एक आंसर ऑलरेडी दे दिया है, अपूर्ण क्यों लगता है, क्योंकि हम जिस पर्पज के लिए बना हुआ है वो पर्पज नहीं जानते, इसलिए अपूर्ण लगता है वो। लेकिन अभी पूर्णता कैसे मिलेगी वो अभी प्रभुपाद इसमें क्लियर करेंगे आगे। लिख लिया सब लोगों ने, ओके। और प्रभुपाद लिखते हैं, छोटे छोटी पूर्ण इकाइयों यानी कि जीवों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है जिससे वे उन परम पूर्ण की अनुभूति कर सके। इसलिए प्रभुपाद ने पहले क्या कहा कि ये जो ब्रह्मांड भौतिक 24 तत्वों से बना हुआ है ना, परिपूर्ण है। आपके जीवन के लिए जो भी आवश्यक चीजें यहाँ पे परफेक्टली दी गई है, लेकिन आपकी ग्रीड के लिए नहीं दी गई है वस्तुएं, आपके लालच के लिए नहीं है। आपने सुना होगा कई बार कि इंसान के नीड के लिए जो भी जरूरी है इस जगत में है, लेकिन ग्रीड के लिए नहीं है। कहते हैं कि आकाश को अगर पूर्ण हम एक पेपर बना दे और सारे समंदर को अगर स्याही बना दे और बोल दे इंसान को लिख तेरी इच्छा क्या क्या है, फिर भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होंगी।
इतनी उसकी विशाल अपार इच्छाएं हैं, अनंत इच्छाएं हैं, राइट। तो इसीलिए नीड के लिए, ग्रिड के लिए नहीं है। प्रॉपर लिखते हैं, परम पूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण ही विभिन्न प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव होता है, राइट। परम पूर्ण यानी कि भगवान के अपूर्ण ज्ञान होने की वजह से, ठीक ठीक से उनका पूर्ण ज्ञान ना होने की वजह से हमें क्या होता है, अपूर्णता का अनुभव होता है। अब वो क्या है पूर्ण ज्ञान, आगे विस्तार में आएगा, देखेंगे उसको। कहते हैं कि मनुष्य जीवन जीव की चेतना का पूर्ण प्राकट्य है, और यह चेतना जन्म और मृत्यु के चक्र में 84 लाख योनियों से विकसित होने के बाद मिलती है। यदि जीव अपनी पूर्ण चेतना युक्त इस मानव जीवन में परम पूर्ण से संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं कर सकता, तो वह अपनी पूर्णता की अनुभूति करने का अवसर खो देता है और भौतिक प्रकृति के नियम द्वारा पुनः विकास चक्र में डाल दिया जाता है। और क्या होता है ना, देखिए कई बार, जैसे मैंने पहले से एग्जांपल देते आ रहा हूं आपको, ये जो हमारी अपूर्णता का एक्सपीरियंस जो है, ये अपूर्ण जानने का, ये तो डेफिनेटली है कि हम लोग इस जगत के पर्पस को नहीं जानते। साथ में कई बार हमें मिस्टेक करते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने स्कूल में, या फिर आपको स्कूल में भी था, और खास करके बहुत बार आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम या फिर जो भी सिविल सर्विस एग्जाम होते हैं, सब क्वेश्चन कैसे रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, राइट। एमसीक्यू बोलते हैं उसको। मतलब एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे। तो समझो फॉर एग्जांपल, अगर इस जगत को मान लिया जाए, इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से भरा हुआ क्वेश्चन पेपर, और आप समझो एग्जाम में गए हैं, आपके सामने एग्जाम है, एग्जाम पेपर है, क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन शीट है, और आपको अभी टिक करना है कौन सा है। समझो कोई एक क्वेश्चन है पर्टिकुलर, उस क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास। अब वो हमारे क्वेश्चन पेपर में 4 ही रहते हैं, लेकिन इस जगत में 4 से ज्यादा रहते हैं एक क्वेश्चन के लिए आंसर। आप सब लोग मेरे साथ हैं? आर यू ऑल विथ मी? हरी बोल। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल प्रभु। ओके ओके ओके, मैं चेक करता हूँ बीच बीच में कहीं आप खो तो नहीं गए, औरंगाबाद के कहीं गलियों में कहीं घूमने तो नहीं चले गए। ओके, यू आर विथ मी नाउ। तो अगर समझो फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन आया, उसमें 4 ऑप्शन है, और स्टूडेंट ने 4 में से अभी आपको क्या करना है, एक ही ऑप्शन टिक करना है, राइट, जो सही रहता है। और उसने टिक की, सारे क्वेश्चन के आंसर टिक कर दिए, टिक कर दिए, और क्वेश्चन एग्जाम खत्म हो गई, और रिजल्ट निकला, यू आर फेल। क्यों फेल हो गया वो अभी, क्यों फेल हो गया बताइए? सही आंसर नहीं दिया, मतलब उसने क्या किया, उत्तर जो, सही नहीं। हाँ मतलब उसने जो रॉन्ग ऑप्शन था उसको टिक कर दिया, राइट। यस, अभी ये बच्चा अगर कंप्लेंट लेके गया यस, टीचर के पास, आपने ऐसा क्यों किया, आपने रॉन्ग ऑप्शन क्यों दिया एग्जाम में, मैं फेल हो गया देखिए आपकी वजह से। ऐसा कभी होता है क्या एग्जाम में, रॉन्ग ऑप्शन क्यों दिया आपने? तो अभी आप इसलिए बोल रहे होंगे क्या बेवकूफ आदमी है ये। एग्जाम में अगर क्वेश्चन के रॉन्ग 4 में से एक ही सही है, बाकी सब रॉन्ग है, रॉन्ग ऑप्शन नहीं देंगे तो तुम्हारी एग्जाम कैसे होगी बड़ी बच्चा, एग्जाम कैसे होगी तुम्हारी, एग्जाम होगी नहीं ना। जब रॉन्ग ऑप्शन देंगे तभी तो एग्जाम होने वाली है ना। अगर सब चारों के चारों राइट देंगे, और चारों के चारों राइट हो भी नहीं सकते पहली तो बात, राइट। तो आप मुझे बताइए कि दोष किसका है एग्जाम में फेल होने का? क्या टीचर ने रॉन्ग ऑप्शन दिए इसलिए फेल हुआ, या बच्चे ने रॉन्ग ऑप्शन टिक किया इसलिए फेल हुआ? बताइए मुझे। बच्चे ने गलत टिक किया इसके लिए। एग्जैक्टली करेक्ट। राजेश बजाज लड्डा माता जी और सुचिता लड्डा माता जी एक जगह से सेम ही आवाज आता है, एक ही फैमिली है क्या? सॉरी राजेश्री ने, सॉरी राजेश ने, राजेश्री। अच्छा ठीक है, आपकी भावनाएं मुझ तक पहुंच गई। तो किसका मिस्टेक है? हमारा मिस्टेक है। इसी तरह से स्टूडेंट ये नहीं बोल सकता कि आपने रॉन्ग ऑप्शन क्यों डाले, रॉन्ग ऑप्शन तो डालना ही है ना, दैट इज द एग्जाम। उसी तरह से इस जगत में, और देखिए रॉन्ग ऑप्शन डालने के बाद भी टीचर ने स्टूडेंट को पहले क्लासरूम में, ये सब जो अभी क्लास हो रहा है ना, ये आपको राइट ऑप्शन टिक करने के लिए क्लास की जा रही है यहाँ पे,
लेकिन आप लोग अगर अटेंटिव नहीं रहेंगे या क्लास में रेगुलर नहीं रहेंगे या क्लास में आएंगे तो भी कहीं दूर चले जाएंगे, तो फिर आप एग्जाम में राइट ऑप्शन टिक नहीं कर सकते। मैं एग्जाम मतलब आपके फिजिकल एग्जाम की नहीं बात कर रहा हूँ, आपके जीवन की बात कर रहा हूँ, हमारे जीवन की बात कर रहा हूँ, मेरे जीवन की बात कर रहा हूँ। अगर हम सब शास्त्र को ठीक से नहीं समझेंगे तो फिर लाइफ में रॉन्ग ऑप्शन टिक करने का 100% चांस रहता है। और जैसे रॉन्ग ऑप्शन टिक किया, एग्जाम में फेल हो गया, फिर 84 लाख योनि में भटकना ही है। वन रॉन्ग ऑप्शन टिक, यूर गॉन। जैसे भरत महाराज थे, पंचम स्कंद में आता है भागवत के, इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ के तपस्या करने के लिए गए, भगवान की भक्ति करने के लिए गए, लेकिन किसके चक्कर में पड़ गए? हिरण के चक्कर में पड़ गए। राइट, एक ऑप्शन रॉन्ग टिक कर दिया, फिर क्या हो गया उनकी गति? अगले जन्म में हिरण का शरीर मिला। मतलब ऑफकोर्स महान भक्त थे भगवान के, भाव स्टेज पे थे, इसलिए नेक्स्ट हिरण के लाइफ में भी उनका भक्ति नष्ट नहीं हुआ, बट एक लाइफ टाइम वेट करना पड़ा ना। और उसमें भी अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो और कहीं और भटक जाते। तो इस तरह से रॉन्ग ऑप्शन इस दुनिया में बहुत सारे रहेंगे। एग्जाम पेपर में तो 4 ही रहते हैं एक क्वेश्चन के लिए 4 ही रहेंगे, लेकिन इस दुनिया में मिलियंस, लाखों करोड़ों रॉन्ग ऑप्शन है। और आपके लिए माया ने ऑप्शन आपके सामने लगा रख दिया स्मार्टफोन में स्मार्टफोन खोल दीजिए, बस ऑप्शन चालू हो जाते हैं। आपको क्या देखना है? आज जूम क्लास अटेंड करना है या फिर क्रिकेट का मैच देखना है? सेमीफाइनल चालू है ना कहीं पे तो मुझे सारे रॉन्ग ऑप्शन की न्यूज पहले लग जाती है क्योंकि देखते रहना पड़ता है कि आज रॉन्ग ऑप्शन कितने आने वाले हैं मार्केट में। अगर जितने ज्यादा रॉन्ग ऑप्शन रहेंगे, फिर क्लास को दूसरे दिन शिफ्ट किया जाता है। आज चौपाटी में यहाँ पे प्रेरणा फेस्टिवल था, तो रॉन्ग ऑप्शन आज ज्यादा थे, तो इसलिए क्लास को शिफ्ट करके दूसरे दिन रख दिया गया। तो लाइक दैट, जितने रॉन्ग ऑप्शन है उनको हटाने के लिए हमें क्या दिया जाता है? ट्रेनिंग दिया जाता है। लेकिन अगर ट्रेनिंग नहीं लिया जाए तो फिर फेल होने की पूरी संभावना है। और फिर हम बोलते हैं फिर, भगवान देखो, एक तो मुझे रॉन्ग ऑप्शन दिया और मुझे फेल भी करा दिया, मेरे सारे दुखों के, मेरे सारे तकलीफों के दोषी कौन है? भगवान है, बोलते हैं ना लोग। बट दैट्स नॉट द राइट फिलोसफी। भगवान ने रॉन्ग ऑप्शन भी दिए हैं, राइट ऑप्शन भी दिए हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसको चूज करते हैं, बेस्ड अपॉन अवर ट्रेनिंग। हमारी ट्रेनिंग जैसी हुई है उसके हिसाब से। और एक्चुअली अगर आप तथ्य से देखेंगे भी तो राइट ऑप्शन टिक करने के लिए थोड़ा तकलीफ होता है, समय लगता है, लेकिन राइट ऑप्शन अगर एक बार टिक करेंगे ना तो आपको ज्यादा आनंद मिलेगा रॉन्ग ऑप्शन टिक करने से। जो दुख होता है उससे ज्यादा हमको लगता है कि मतलब वही मिस्टेक इस जगत में हम लोग सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति करेंगे या दूसरे की खिंचाई करेंगे, दूसरे की निंदा करेंगे, ये सब आनंद है ना हमारे लिए, सबके लिए। राइट, ग्रॉस और सटल लेवल पे जो आनंद रहता है, सूक्ष्म स्तर, स्थूल शरीर पे, स्थूल लेवल पे तो हमारे जो आहार निद्रा भय मैथुन, 4 चीजें, उसपे में आनंद आता है। और जो सूक्ष्म लेवल पे हमें आनंद किस पे आता है? पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, दूसरे की खिंचाई करना, उसके बारे में निंदा करना, इसको बोलना, वो बोलना, उसमें मजा आता है। राइट, लेकिन अगर हम भक्ति में अगर आनंद देखेंगे, भक्ति का जो आनंद है उससे कई हजार लाखों करोड़ों गुना, मतलब कंपैरिजन में नहीं है। देखिए हम लोग अगर जस्ट टू से हम डे टू डे लाइफ में जो चीजें देखते हैं, जैसे डीटी दर्शन है, हम लोग सेम विग्रह को रोज देख के भी बोर नहीं होते राइट। लेकिन सेम परिवार में हम लोग कभी कभी रहते हैं, पति पत्नी या फिर बच्चे, रोज उसी को देख के थक जाते हैं। आज थोड़ा मूड रिफ्रेश कर रहा है, थोड़ा घूम के आने दो, मार्केट से कहीं दूर जाने दो वाई? बिकॉज एवरी डे वी सी द सेम पर्सन विद द सेम। और हम लोगों ने क्या है, जब तक हमारा, इसलिए मैंने शुरू से कहा, जब तक हमारा एटीट्यूड जो है सेवा करने का वो चेंज नहीं करेंगे तो किसी भी रिलेशनशिप में आनंद आने वाला नहीं है। बिकॉज रिलेशनशिप इज मेंट फॉर सर्विस। रिलेशनशिप भोग और आनंद के लिए नहीं मिला है, मतलब निरतृप्ति के लिए नहीं मिला है, वो सेवा करने के लिए मिला है, एंड दैट्स द रियल प्लेजर। तो सेम ड्यूटी देखते हैं, लेकिन रोज का आनंद बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। आपको वैसे ही जब हम वैष्णव हो जाते हैं तो हम वैष्णव को देखते हैं तो हमें आनंद आता है, ऐसा लगता है कि वैष्णव का संग करो। राइट, उसी तरह से महामंत्र है, सेम महामंत्र हम लोग रोज गाते आ रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आनंद बढ़ते जाता है महामंत्र में। चैतन्य चंद्र कहते हैं कि इट्स लाइक अ परमानेंट च्युइंगम ऐसा च्युइंगम जो कभी खत्म नहीं होगा, चबाते जाओ चबाते जाओ और उसका रस बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। राइट, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ट्रेनिंग लेना चाहिए।
राइट ऑप्शन टिक करने का ट्रेनिंग होना चाहिए। दैट्स द ट्रेनिंग प्रभुपाद इज गिविंग अस। इसलिए यहाँ पे बात बोल रहे हैं। देखिए अभी आगे का पैराग्राफ प्रभुपाद लिखते हैं कि चूंकि हम यह नहीं जानते कि हमारे पालन के लिए प्रकृति में पूर्ण व्यवस्था है, अतएव हम इंद्रिय भोग के तथाकथित पूर्ण जीवन की सृष्टि करने के लिए प्रकृति के साधनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। राइट, ये होता है ना, जो तथाकथित इंद्रिय भोग है, एक्चुअली वो इंद्रिय भोग नहीं है। एक्चुअल सेंस प्लेजर इज देयर ओनली व्हेन वी सर्व कृष्णा और हिज डिवोटीज। जब हम भगवान की सेवा करते हैं और भक्तों की सेवा करते हैं, तभी हमारी इंद्रिय संतुष्ट हो सकती है। इसके लिए बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण आगे दिए प्रभुपाद ने। देखिए आगे एक सुंदर उदाहरण दे रहे प्रभुपाद। प्रभुपाद लिखते हैं कि चूंकि जीव परम पूर्ण से संबंध हुए बिना इंद्रिय जीवन का भोग नहीं कर सकता। दिस इज द फ्लैट स्टेटमेंट, स्ट्रेट। ये आप मतलब उसको अंडरलाइन कीजिए, सीधा। मतलब इसको क्या बोलते हैं उसको, मतलब ये ऐसा चीज है कि जैसे वकील ने बोल दिया ना, ये जज ने बोल दिया, दिस इज द वर्डिक्ट, उसको अभी कोई चैलेंज नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट का। इसलिए और फैक्ट भी है। कैसे फैक्ट है देखिए आगे प्रभुपाद लिखते हैं। कहते हैं कि शरीर का हाथ तभी तक पूर्ण इकाई है जब तक वह संपूर्ण शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। ये आपका हाथ है जो अभी लिख रहे हैं आप, या कंप्यूटर के बटन दबा रहे हैं, या आप किसी ने हाथ ऐसे रखा हुआ है, सोच रहे क्लास अभी कितनी चलेगी। क्लास के एक्सप्रेशन पहले ऐसे रहते हैं, फिर ऐसे हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे होते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे होते हैं, बाद में ऐसे हो जाते हैं। राइट। तो ये जो हाथ है, ये जब तक आपके शरीर से जुड़ा हुआ है तब तक इसमें जान है। ये शरीर से हाथ निकल जाए तो इसमें जान नहीं है। उसी तरह से प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, जब हाथ को शरीर से काट कर अलग कर दिया जाए तो वह हाथ की तरह प्रतीत होता है, लेकिन वस्तुतः उसमें हाथ का एक भी शक्ति नहीं रहती। सिमिलरली, जैसे प्रभुपाद कितना सुंदर उदाहरण है समझाने के लिए। इफ यू रियली अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल, ईशोपनिषद में आपके पूरे वैदिक शास्त्रों का सार समझ में आ गया आपको, आप मुक्त हो गए इस जीवन से। प्रभुपाद लिखते हैं कि जब कहा गया, इस प्रकार सारे जीव परम पूर्ण के अंश हैं, और यदि उन्हें इस परम पूर्ण से पृथक कर दिया जाए तो पूर्णता की भ्रामक अभिव्यक्ति उन्हें पूर्णतः तुष्ट नहीं कर सकती। सच अ क्लासिक स्टेटमेंट। मतलब पूर्णता की भ्रामक अभिव्यक्ति यानी कि इल्यूजन, मोह माया। हम सोच रहे कि मैं पूर्ण हूं या पूर्ण होने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपके घर में अगर कोई बच्चा है, बच्चा बिना माँ बाप के पूर्ण नहीं हो सकता। राइट, चाहे वो कितना भी अमीर हो या कुछ भी हो जाए, बड़ा हो जाए, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए, लेकिन माता पिता के बिना कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता वो। क्योंकि देखिए, इवन इफ बोले मैं तो अभी मेरे जितनी भी चीजें जरूरी है मेरे पास सब कुछ है, राइट, पैसा है, घर है, धन दौलत है, पत्नी है, बच्चे हैं, बट स्टिल जो माँ का स्थान होता है वो कोई नहीं ले सकता। आप में से बहुत सारे लोग बुजुर्ग भी हैं, जवान भी है। जवान लोगों ने इतना एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन बुजुर्ग लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। माँ का जो स्थान रहता है कोई नहीं ले सकता। ना पिता ले सकता है, ना पत्नी ले सकती है, ना दोस्त ले सकता, कोई नहीं ले सकता। उसी तरह से जो हमारे लिए सबसे आराध्य और सबसे यू नो इष्ट है, इष्ट देव है, या फिर हमारे क्या बोलते हैं उसको, जैसे हमारी स्थिति हाथ की है और भगवान के पूर्ण शरीर की है, इन दोनों में जो संबंध है ना वो कभी मतलब दूसरा कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। जैसे ध्रुव महाराज भागवत के चतुर्थ स्कंद में आता है, या ध्रुव महाराज राजगद्दी पे नहीं बैठ पाते, राजगद्दी नहीं, उनके पिताजी के गोद में नहीं बैठ पाते, तो बड़े नाराज हो जाते हैं और अपनी माँ के पास जाते हैं, सुनीति, राइट, सुनीति के पास जाते हैं। तो उनकी माँ बोलती है कि दूसरों के लिए कभी भी बुरा मत सोचो, क्योंकि अगर हम दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं तो हमारे लिए भी वही हो जाएगा। राइट, डोंट थिंक बैड अबाउट अदर्स। आपको अगर कुछ चाहिए ना तो क्या करो, आप भगवान विष्णु के पास जाओ और उनसे चीजें प्राप्त करो जो चाहिए वो। मैंने सुना है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में जब उनको सृष्टि का निर्माण करना था तो वो भी ब्रह्मा जी के पास गए थे और उन्होंने क्या किया था, प्राप्त किया था जो भी उनको जरूरत है। तो तुम भी जाओ। और उस समय बहुत सुंदर उद्गार कहती है सुनीति, कहती है कि जितना प्रेम मैं तुम्हें दे सकती हूँ ना, ऐसे मेरे जैसे करोड़े मतलब करोड़ों करोड़ों माताओं का प्रेम एक भगवान के अंदर भरा हुआ है। यानी इमेजिन द स्टेटमेंट भागवत का।
इसलिए भागवत को अमल पुराण कहा जाता है। दैट्स द ग्लोरी ऑफ श्रीमद् भागवतम, कि एक जो माँ है ना, अभी आप देखिए, आप बहुत सारे यहाँ पे माँ है, मतलब मदर्स है, आप अपने घर में जो बच्चा रहेगा उसके प्रति प्रेम और अनुभूति, मतलब बच्चा कितना भी बिगड़ जाए, गुंडा भी क्यों ना हो जाए, चोर भी क्यों ना हो जाए, फिर भी ठीक है, माँ बोलेगी पुलिस को लेके जाओ इसको, इसने गलत किया है, लेकिन माँ का जो हार्ट रहता है वो हमेशा, माँ का हार्ट वैसे सॉफ्ट कॉर्नर वैसे ही रहेगा उसका। तो सुनीति बोलती है कि मेरा क्या उदाहरण लोगे, मेरे जैसे करोड़ों माओ का क्या है, उतना प्रेम भगवान के पास है, तुम जाओगे ना तृप्त हो जाओगे। इसीलिए देखिए, हम सब जीवों के लिए या आत्माओं के लिए सबसे अगर बढ़िया अगर आश्रय स्थान कोई रहेगा तो वो है भगवान का, भगवान के चरण कमलों का। और ऑफकोर्स भगवान का चरण कमल हमें मिलेंगे गुरु और वैष्णव की कृपा से, इसलिए उनके पहले चरण कमल आते हैं गुरु और वैष्णव के, एंड देन भगवान के आते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि जब तक हम उस हाथ को, जो हाथ टूट गया है, मेन शरीर से नहीं जोड़ेंगे ना, तब तक वो पूर्णता का अनुभव नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग उनके अंश हैं। जब हम उनकी सेवा करेंगे तभी हम खुश रह सकते हैं। जैसे ये हाथ जब शरीर से कट जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, भले वो दिखने में हाथ लगता है, वैसे हम आज हम दिखने में बहुत स्वस्थ लग रहे हैं, राइट। यहाँ पे विनोद बागड़िया प्रभु है, यहाँ पे शुभम प्रभु है, यहाँ पे हेम राधिका माता जी है, यहाँ पे सुचिता माता जी है, यहाँ पे अव्यक्त रूप में अनुराधा माता जी है राइट। और जो अव्यक्त रूप में वो मुझे ठीक से नहीं दिख रहे हैं, मतलब नहीं लग रहा है कि पूर्ण है कि नहीं वो लेकिन एटलीस्ट जो फिजिकली दिख रहे हैं वो पूर्ण दिख रहे हैं, बट स्टिल वी आर नॉट पूर्ण। हम सब लोग किससे घिरे हुए हैं अभी, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इन सब विकारों से घिरे हुए हैं, राइट। ऑफ कोर्स हर कोई अलग अलग स्टेज पे, कोई थोड़ा 100 में से कोई 50% हुआ हो गया होगा प्यूरिफाई, कोई 60-70, कोई 5%, कोई, वी आर ऑन द जर्नी, बट वी ऑल आर इन्फेक्टेड एज ऑफ नाउ। और हम सब लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को जो भगवान से विलग हो गए ना, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, थ्रू द गुरु शिष्य परंपरा, थ्रू द मर्सी ऑफ वैष्णवाज, थ्रू द मर्सी ऑफ राधा रानी, राइट। तो ऐसे करते करते जब हम जुड़ेंगे तभी हम क्या हो सकते हैं, पूर्ण हो सकते हैं। और इसके विपरीत यू नो इस जगत का जो, कोई कोई बोलना चाहता है, किसी को कुछ प्रश्न है बीच में, मैं सॉरी पूछता नहीं बीच बीच में, आपको और किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछिए। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? ओके वी गो अहेड, लेट्स चैंट वन महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। मैं फिजिकल क्लासरूम में रहता था तो कीर्तन लेता था 5-5 मिनट बीच बीच में लेकिन भागवत सप्ताह लोगों को थोड़ा सा एक्टिव रखने के लिए, बट ऑफकोर्स आप लोग सारे एक्टिव हैं, थैंक यू सो मच, अटेंटिव हैं। और उसके विपरीत जो इंद्रिय तृप्ति रहती है इस जगत की, जो भौतिक इंद्रियों का जो क्या बोलते हैं उसको, तृप्ति करने जाते हैं, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता है। इसके विपरीत कैसे प्रॉब्लमेटिक रहता है, जैसे एक उदाहरण देते हैं सुंदर, कहते हैं कि समझो यू नो आप अगर, से फॉर एग्जांपल आपके अगर संडे फिश में अगर एक दिन मालपुआ बना हुआ है, राइट, अब अगर प्रसाद लेने जाते हैं तो पहले आपको मालूम पड़ता है, अरे कल फिस्ट में मालपुआ बनने वाला है, वाह 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 वाह। या फिर जिसका जो पसंद रहेगा, किसी को मालपुआ पसंद है, किसी को रबड़ी पसंद है, किसी को गुलाब जामुन पसंद है, किसी को जो भी पसंद है, मुझे सेवई खीर पसंद है यस, आपको क्या पसंद है विनोद बागड़िया प्रभु? गुलाब जामुन। क्या बात है, गुलाब जामुन, इस्कॉन बुलेट्स इस्कॉन की गोलियां। आपको क्या पसंद है सुचेता माता जी, आपको क्या पसंद है? सभी स्वीट पसंद है प्रभु जी। सभी स्वीट पसंद है, बाप रे, आपका तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, रॉन्ग ऑप्शन एक भी नहीं आएगा ये शुभम प्रभु, आपको क्या पसंद है? स्वीट। है स्वीट? अरे कौन सा स्वीट? सभी आ गए सभी सभी आ आ गए। गए प्रभु जी। ओके, तो से फॉर एग्जांपल अभी मालपुआ किसको पसंद है, मालपुआ? अच्छा आपको पसंद है। से फॉर एग्जांपल आपके कल संडे फिश है ना कल, मालपुआ बना दिया, आपको पहले न्यूज लग गई मालपुआ बनने वाला है, तो आप रात भर सोचते बैठे कल मालपुआ मिलने वाला है फीस्ट में, वाह। मतलब दिस इज कॉल्ड एज एंटिसिपेशन, राइट। लेकिन अभी होता है क्या है से फॉर एग्जांपल आप गए मालपुआ खाने के लिए,
देयर आर थ्री थिंग्स, मैं फिलोसॉफिकल तीन चीजें बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के साथ साथ। फिलोसॉफिकल पॉइंट्स को भी कैच कीजिए, अदरवाइज आप लोग मालपुआ में घुस जाएंगे ज्यादा। तीन चीजें हैं इंग्लिश में, मैं हिंदी में अनुवाद करूंगा उसको। किसी भी इंद्रिय तृप्ति या सेंस ग्रेटिफिकेशन के तीन परिणाम आते हैं। एक होता है फ्यूटिलिटी, सेकंड होता है इनसस्टेंसिबिलिटी, एंड थर्ड होता है नो फुलफिलमेंट, यू नो। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला फ्यूटिलिटी मतलब निराशा। आप इतना एक्सपेक्ट करके गए कि चलो भाई कल मालपुआ मिलने वाला है, मालपुआ मिलने वाला है, यू नो, और आप लाइन में लग गए प्रसाद के लिए, लेकिन आप इतना पीछे थे, सपोज फॉर एग्जाम्पल आप लेट चले गए मंदिर में, लाइन में क्यू में लेट चले गए, आपके आते आते मालपुआ खत्म हो गया। आपको केवल मिलेगा दाल चावल सब्जी, तो भी आपका अगर अच्छा नसीब रहेगा तो। कभी कभी सब्जी भी खत्म हो जाती है, तो मिठाई भी गया, सब्जी भी गया, क्या बचा है? दाल सब्जी, सॉरी दाल राइस, ठीक है वो तो दे दो कम से कम। तो खत्म नहीं मिलेगा तो क्या होता है? निराश हो जाता है आदमी, जैसे फ्यूटाइल। एक्चुअली सेंस ग्रेटिफिकेशन इस जगत का फ्यूटाइल ही रहता है, कभी मिलता नहीं, हाथ में आता नहीं, इसलिए मृग तृष्णा। मृग तृष्णा जानते हैं ना आप लोग? नहीं जानते? रेगिस्तान में या फिर ये भारत में भी औरंगाबाद में देखा होगा, समर के सीजन में मई के महीने में रास्ते में अगर आप चल रहे होंगे तो दूर ऐसा दिखता है कि वहां पे क्या है, जल है, जल है, मृग जल बोलते हैं उसको, लेकिन जल नहीं होता वहां पे एक्चुअली। पास जाने पे कुछ नहीं दिखता है। सेंस ग्रेटिफिकेशन इज लाइक दैट। पास से लगता है मिलेगा मिलेगा, लेकिन पास में जाते हैं कुछ भी हाथ में नहीं आया, फ्यूटाइल रहता है। देन सेकेंड, यू नो, इनसस्टेंशियल है। इनसस्टेंशियल मतलब सपोज आपने, आपको मिल भी गया मालपुआ फॉर एग्जांपल, लेकिन बेचारा जो कुक था उसने उसको ऐसा बना दिया कि मालपुआ लग नहीं रहा है, वो लग रहा है कि यू नो काला जामुन है। मतलब जला दिया उसको। समथिंग लाइक, कुछ भी कर दिया उसने उसको। तो जो चीज हमें इच्छा करके जाते हैं उसके अपोजिट मिलता है, उसको बोलते हैं इनसस्टेंटिबिलिटी। थर्ड थिंग, अब आप समझो आपको लाइन में लग गए, मालपुआ मिल भी गया और अच्छा टेस्ट भी कर रहा है, लेकिन जो सर्विंग करने वाला है उसने क्या बोला? एक ही मिलेगा, दो नहीं मिलेगा। यू कैन एंजॉय। एंड से फॉर एग्जांपल, अगर अनलिमिटेड भी दिया उसने, बोला अरे प्रभु जी आप लास्ट में आए, बहुत बचा हुआ है, कभी होता है ना ऐसा, कभी कभी बहुत बचा हुआ है, हम बोलते हैं ठीक है मेरा टिफिन डब्बा निकाल, डब्बा डब्बा भर दो, चलो थोड़ा पड़ोसियों को बांटूंगा, इसको बांटूंगा, मैं भी खाऊंगा घर में बैठ बैठ के बहुत सारा। लेकिन उसने अगर बोल दिया ना इधर ही खाना है सब, कितना खा पाएंगे आप? एक, दो, तीन, चार, बस, दैट्स ऑल, फिनिश। चार तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। तो इस तरह से क्या है वो, लास्ट का फुलफिलमेंट भी नहीं मिलेगा पूरा, नो फुलनेस, बिकॉज यू कांट एंजॉय फुली, नहीं कर सकते उसको फुली एंजॉय, अगर मिलेगा तो भी। और अगर कोशिश किया आपने उसको फुली एंजॉय करने का, तो उसके परिणाम आपको मालूम है क्या होने वाले हैं। दूसरे दिन ऑफिस की छुट्टी, क्लास में छुट्टी, घर में छुट्टी, बस बेड पे पड़े रहो और उसके लिए अलग अलग गोलियां खाते रहो। सो लाइक दैट, इस जगत का जो हम जब अपूर्ण होते हैं, भगवान से दूर निकल जाते हैं और सोचते हैं कि मैं यहाँ मजा करूंगा, वो एंजॉयमेंट भी सो कॉल्ड अपूर्ण ही है और भ्रम में है पूरा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कल से आप बोलेंगे कल संडे में मालपुआ नहीं खाऊंगा, प्रभु जी ने कल लेक्चर में बोला था इसके तीन परिणाम भुगतने पड़ते, नहीं खाऊंगा आज मैं। ऐसा मेरे कहने का अर्थ नहीं है। मेरे कहने का अर्थ ये था कि वो हमें, पहली बात तो भगवत प्रसाद के रूप में लेना चाहिए, तो प्रसाद हो गया हो। सेकंड थिंग, उसे जितना है चाहिए उतना ही लेना चाहिए मात्रा में, राइट। तो ये चीज हम बहुत बता रहे हैं। और देखिए आगे क्या लिखते हैं प्रभुपाद, अभी सॉल्यूशन दे रहे हैं हमको। मनुष्य जीवन की पूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब वह उस परम पूर्ण की सेवा में लग जाए, यानी कि जब आप उसको प्रसाद के रूप में खाएंगे, देन देयर इज अ फुलफिलमेंट। जितनी भी चीजें आपको करनी है इस जगत में, एवरीथिंग कैन बी टोटल्ड विद कृष्णा। सारी चीजों को आप कृष्ण भावना में बना के फिर उसका स्वाद ले सकते हैं। जो प्रभुपाद लिख रहे हैं, इस संसार की सारी सेवाएं, चाहे वे सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक, अंतरराष्ट्रीय या अंतरग्रहीय भी क्यों ना हो, तब तक अपूर्ण अब बनी रहेंगी जब तक उन्हें परम पूर्ण के साथ संबंधित न कर दिया जाए, राइट। और आगे लिखते हैं, जब प्रत्येक वस्तु संपूर्ण से जुड़ जाती है तो उससे संलग्न सारे अंश भी अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं। और उसको समझाने के लिए प्रभुपाद ने सुंदर एग्जाम्पल दिया, कौन सा? हाथ का।
और एक उदाहरण एग्जाम्पल भागवत में आता है, यथा तरोर मूल निषेचने तृप्यन्ति स्कंद भुजोप शाखा। पेड़ के अगर जड़ में पानी डालेंगे तो सारे टहनियों को, पत्तों को अपने आप पानी मिल जाएगा। आपको अलग से पत्तों को, टहनियों को पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली हमारा जो कंप्लीटनेस है वो किसके ऊपर निर्भर है? हमारी जो पूर्णता है भगवान के साथ जब हम अपना संबंध जोड़ेंगे तो हम अपने आप पूर्ण हो जाएंगे और पूर्णता का अनुभव होगा। और जब तक हम भगवान से दूर रहेंगे तब तक हमें अपूर्णता का अनुभव होना ही है, गारंटीड। क्योंकि हम लोग भगवान के अंश है। भगवान के अंश होने के नाते हमारा कर्तव्य है और हमारा धर्म है, और हम उसके लिए बनाए गए हैं कि उनकी सेवा करें। तो मालिक अगर, नौकर अगर मालिक की सेवा नहीं करेगा तो खुश कैसे रहेगा? अकेले वो बोलेगा कि मैं खुश होऊंगा, हो नहीं सकता खुश। दैट्स अ वेरी सिंपल फिलोसफी। और इसके लिए क्या है, मनुष्य जीवन बना दिया गया है। इसलिए प्रभुपाद पहले लिख चुके थे यहाँ पे कि मनुष्य जीवन की चेतना का पूर्ण प्राकट्य यह चेतना और जन्म मृत्यु के चक्कर में से 84 लाख योनि में से निकलने के लिए मिलता है ये मनुष्य जीवन। इसलिए इस जीवन का क्या करना चाहिए, हमें सही सही उपयोग उठाना चाहिए। अगर सही सही उपयोग नहीं उठाए तो हमारे और पशुओं में क्या अंतर है? आपको जैविक कोर्स में सिखाया गया था, राइट? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तो पशु भी नराणाम। धर्म केवल मनुष्यों में होता है, पशुओं में नहीं होता है। तो हम लोग अगर बेस स्तर पे जिएंगे, मतलब आहार निद्रा भय मैथुन, और हम भूल जाएंगे कि हमारे जीवन का तत्व क्या है, हम किस लिए बने हुए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, जीवन में तकलीफें क्यों आती है। सारे जीवन में तकलीफों का एक ही कारण है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमेशा कहते थे कि सारे तकलीफों का एक ही कारण है, वो क्या है? कृष्ण अभावनामय होना। कृष्ण भावनामय बनेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, राइट? और ये फैसिलिटी मनुष्य के लिए है, किसी भी जानवर के पास ये फैसिलिटी नहीं है। जैसे गाय बंधी रहती है, गाय को अगर समझो कितना ऑप्शन है, गाय को समझो, गाय को बांध के रखा है और चारा दिया है। गाय को खाली यही ऑप्शन है कि मैं इस तरफ से मुड़ के खाऊं कि इस तरफ से मुड़ के खाऊं, यहाँ बैठ के खाऊं, मतलब रस्सी का जितना भी दायरा रहेगा। या फिर कोई पशु है, समझो फॉर एग्जाम्पल अभी बिल्ली है, अभी अगर समझो फॉर एग्जाम्पल एकादशी रहेगा और बिल्ली चूहे को मारने जाएगी, बिल्ली नहीं सोच सकती कि आज एकादशी है आज चूहा नहीं खाना चाहिए, आज वेजिटेरियन खाना चाहिए सिर्फ। जैसे हम लोग बोलते हैं आज केवल ग्रेन्स खाना, नॉन ग्रेन्स खाना चाहिए, ग्रेन्स नहीं खाना चाहिए। दैट इंटेलिजेंस इज नॉट देयर विद देम। इसलिए मनुष्य जीवन को जितना हम अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे उतना हम क्या कर पाएंगे, इस पूर्णता का अनुभव कर पाएंगे। अदरवाइज हम हमेशा इनकम्प्लीट रहने वाले हैं। इसलिए जस्ट टू गिव अनदर एग्जांपल, जैसे प्लेन और जैसे प्लेन जो रहता है हवा हवा में उड़ता है, राइट? और जो गाड़ियां रहती है वो जमीन में चलती है, इज दैट राइट? लेकिन प्लेन जो रहता है ना वो हवा जमीन में भी चल सकता है और हवा में भी चल सकता है, राइट? इसका मतलब ये नहीं कि फिर हम प्लेन को खाली जमीन पे ही चलाएं आप लोगों को समझ में आ रहा है ये उदाहरण? जो हवाई जहाज रहता है वो रनवे में चलता है तो हमको लगता है कि अरे वाह, तो जमीन में भी चल सकता है, हवा में भी उड़ सकता है। इसका मतलब ये कि जमीन में चलाते रहो उसको। तो केवल प्लेन को जमीन में ही चलाते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अंडर यूज हो जाएगा। अरे गेटिंग मी? इस अंडर यूज, अंडर यूज मतलब क्या हो गया, उसका जितना कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से हमने क्या किया, उसको बहुत ही कम आका और कम यूज किया। इसलिए हमें इसको क्या नहीं करना चाहिए, अंडर यूज नहीं करना चाहिए। एट द सेम टाइम हमें अब्यूज भी नहीं करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति जितनी करनी है उतनी मात्रा में करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि प्रसाद के रूप में ले सकते हैं आप, राइट? कोई भी चीज प्रसाद रूप में बना के लीजिए। शास्त्र में जो नियम दिए गए हैं, ब्रह्मचारी के लिए दिए गए नियम, गृहस्थों के लिए नियम दिए हैं, सबके लिए नियम दिए कि कौन कितना मात्रा में ले सकता है, उतनी मात्रा में लीजिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि तो एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हैं उसको, एब्यूज, जितना ले तो लेते रहो, या फिर उसको एकदम निगलेक्ट कर देते हैं, यूज नहीं करते जिस पर्पज के लिए बना हुआ है। तो इसलिए हम उसको अगर अब्यूज नहीं करेंगे, अंडर यूज नहीं करेंगे और उसको ठीक से यूज करेंगे तो हम जीवन का सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, राइट? इसलिए आप अगर भागवत का, मैं आपको भागवत का एक श्लोक पढ़ा के दिखाता हूँ। ये पढ़ा के मतलब कि आप लोगों ने सुना होगा, लब्धा सुदुर्लभ एकदम बहु संभवान्ते, भागवत के 11वें स्कंद में आता है। कहते हैं कि आपको क्या हुआ है, ये मनुष्य जीवन बहुत ही लंबे समय के बाद मिला हुआ है। जो स्टूडेंट में श्लोक पूरा पढ़ देता, आप अगर नोट कर लीजिए 11.9.29। अगर आप चाहें तो मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपि धीर
तृणं यतेत न पतेद अनुमृत्यु यावन् निश्रेयसाय विषय खलु सर्वस्यात्। इस श्लोक में कहते हैं ये जो मनुष्य के लिए जो फैसिलिटी मिली है बहुत ही लंबे समय के बाद मिली है, रेयर है ये, सुदुर्लभम इदम बहुसंभवांत, बहुसंभव बहुत योनि में घूमने के बाद मिली है। और इससे पहले कि आपका मृत्यु आपके सामने खड़ा है और आपको खत्म कर दे, उससे पहले क्या कीजिए, ऐसा कुछ कार्य कीजिए जिससे आपको परफेक्शन मिले। हम सब लोग मौत के कगार में खड़े, राइट। आज हमारे में से कितने लोग, आज मैं खुद 35 ईयर्स का हूँ, डाउन द लाइन में देखता हूँ 23 ईयर्स का मैं जब था कॉलेज में पढ़ा था, बाद में इस्कॉन में आया, कैसे निकल गए 10-15 साल, कुछ मालूम नहीं पड़ा। आप में से कई लोग बुजुर्ग भी है यहाँ पे। हे मैं राधिका माता जी, आपका कितना एज है, कितना एज है आपका? 63 ईयर। 63 ईयर्स। यस विनोद बागड़िया प्रभु, आपका कितना एज है? 59 है प्रभु जी। अच्छा, आप भी माता जी के पीछे पीछे खड़े हैं लाइन में और और आपके पीछे हम लोग लाइन में खड़े हैं। और 63 ईयर मतलब कितना हो गया लाइफ का? अभी ज्यादा ज्यादा 40 साल, अगर 100 भी मान ले हम तो, सौभाग्य अगर रहेगा हमारा, राइट। लेकिन मैं तो हमेशा मानता हूँ कि आजकल जैसे आज के एज में नॉट मोर देन 60-65 एवरेज, क्योंकि एक्चुअली 50 के ऊपर जब जाते हैं ना, 60 के ऊपर बॉडी पूरा खत्म हो जाता है। यू कैन प्रैक्टिस ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी नाइसली, अगर पहले ट्रेनिंग नहीं लिया होगा तो। जिन लोगों ने पहले जमाने में ट्रेनिंग नहीं लिया उनको अभी यहाँ पे जितने भी बुजुर्ग हैं उन लोगों ने पहले ट्रेनिंग लिया, क्योंकि उस टाइम में आज से 50-60 साल पहले थोड़ा वैदिक वर्णाश्रम सिस्टम हमारे पास अच्छा था भारत में, तो ट्रेनिंग था, कल्चर था, घर में पूजा करना भगवान की, नो, और मंदिर में जाना, शास्त्र पढ़ना। लेकिन आज के बच्चों को कुछ ट्रेनिंग है क्या? ऐसे बच्चे जब 50 साल के हो जाएंगे, 40 साल के हो जाएंगे, 40+ खत्म हो गया, वो दे कांट थिंक ऑफ एनीथिंग, क्योंकि पहले ट्रेनिंग नहीं दिया, स्पिरिचुअल इंप्रेशन नहीं दिया। इसीलिए कहते हैं कि तृणम यतेत न पतेत मृत्यु यावन, मृत्यु आने के पहले जागरूक हो जाओ और भगवान की भक्ति करना चालू कर दो। एंड जो बाकी चीज हम पा रहे हैं, विषय खलु सर्वसत, इंद्रिय तृप्ति की जो चीजें वो तो हर लाइफ में मिलती है, एक चींटी को भी मिलती है, एक हाथी को भी मिलती है, इंसान को मिलती है, इसमें क्या स्पेशलिटी है, राइट। प्रभुपाद कहते हैं कि अफ्रीका के जंगलों में हाथी 500 किलो खाता है, भगवान उसके लिए अरेंजमेंट करते हैं, वो कहीं जॉब करने जाता नहीं है, वो कुछ परिश्रम नहीं करता है, राइट। तो क्या इंसान के लिए नहीं करेंगे क्या? और अगर आप जॉब करेंगे तो उसके बाद भी नहीं करेंगे क्या? आप अगर जॉब कर रहे हैं, सब कुछ ठीक से जी रहे हैं जीवन, तभी नहीं करेंगे क्या भगवान आपके लिए? जरूर व्यवस्था करेंगे, बट देन इसके आगे आपको सोचना पड़ेगा कि केवल मुझे हाथी बने रहना है या इंसान भी बनना है, राइट। तो लाइक दैट। तो ये बहुत ही सुंदर है ये फर्स्ट ईश स्तुति प्रस्तावना। तो इस तरह से प्रस्तावना यहाँ पे पूर्ण हो जाती है। तो हमने जस्ट टू रिकैप, हमने सबसे पहले पॉइंट देखा भगवान के 3 प्रकार के साक्षात्कार, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान इस स्तर पे। फिर हमने ये देखा कि यह भौतिक जगत किस तरह पूर्ण है, किस तरह पूर्ण है, क्योंकि इस जगत को मेंटेन करने के लिए जो भी तत्व है वो परिपूर्ण भगवान ने बनाए, एक्सटर्नल हमको बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। अब ये जगत पूर्ण है तो हम कैसे पूर्ण हो सकते हैं, और हमें अपूर्ण क्यों लगता है? हमें अपूर्ण लगता है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हमारी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे हैं। जब हम भगवान की इंद्रिय तृप्ति में लगाएंगे तो हमें जगत भी पूर्ण लगेगा और हम खुद भी पूर्ण हो जाएंगे। दैट्स द फाइनल सॉल्यूशन। यानी कि इन नटशेल, इन कंक्लूजन, जीव का धर्म है भगवान की सेवा करना, और भगवान की सेवा करेगा तो वो पूर्णता का अनुभव करेगा हर क्षेत्र में, चाहे फिर आपका वो फैमिली लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, बिजनेस लाइफ हो, प्रोफेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल, जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं, जितने भी चीजों को हम टच करते, संपर्क करते हैं, सारे पूर्ण अवस्था में पहुंच जाएंगे, राइट। तो ये हो गया आपका ईश स्तुति। किसी को कुछ प्रश्न है इसके ऊपर? ये वापस ना आप जो अभी आपने बताया कि भौतिक जगत अपूर्ण क्यों लगता है और पूर्णता कब प्राप्त हो, इसका जो आंसर है वो फिर से बताएंगे? ओके, एनीबॉडी वुड लाइक टू रिपीट जो मैंने कहा है? किसी को आंसर देने की इच्छा है, दे सकते हैं आप में से कोई? वांट टू ट्राई? हरे कृष्णा। यस माता जी।
यह जगत भौतिक जगत यह भगवान ने स्वयं बनाया है। भगवान पूर्ण है इसलिए जगत भी उनसे ही आया है तो यह पूर्ण है। बट मनुष्य की इच्छा यह अनलिमिटेड है, यह कभी खत्म नहीं होती, यह अपूर्ण ही रहती है, इसलिए उसको यह लगता है कि यह जगत अपूर्ण है। करेक्ट। और पूर्ण कब होगा? जब भगवान की सेवा में लग जाएगा। इससे सिंपल देखिए माता जी, जो एग्जांपल दिया था हेमराधे के माता जी, जो प्रभुपाद ने एग्जांपल दिया है, ये हाथ जो है ना, जब तक शरीर से जुड़ा हुआ है तब तक ये हाथ को वैल्यू है ना कुछ। हाथ जीवित है। हाथ अगर शरीर से दूर काट के फेंक दिया जाए तो फेंकिए मत एग्जाम्पल समझने के लिए लेकिन अगर हाथ शरीर से अलग हो जाए, क्या वैल्यू है उसकी? हाथ भी काम से गया, आप भी काम से गए, मतलब आपको भगवान काम से नहीं जाएंगे आप एग्जाम्पल को ट्विस्ट मत कीजिएगा, जस्ट टू से। तो हाथ को तब तक पावर मिलेगी जब तक वो मेन सोर्स से जुड़ा रहेगा। जैसे आपके घर में बल्ब जलता है ना, बल्ब, आपके घर में बल्ब जल रहा है, ऊपर लाइट जल रहा है, कहाँ से आता है? औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का कुछ रहेगा इलेक्ट्रिक बोर्ड, वहां से जुड़ के आता है। अब अगर आपका जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है उसने बोल दिया लाइन कट कर दो, ये ठीक से है ना बिल नहीं भर रहे, तो क्या हो जाएगा? आपके घर में अंधेरा हो जाएगा, अपूर्णता आ जाएगी। पूर्णता कब आएगी? जब बिल भरेंगे। बिल भरेंगे तो लाइट आ जाएगी। एज सिंपल एज भगवान बोलते हैं बिल भरो मेरा। कौन सा बिल है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिल भरो भैया, बिल भरो। महामंत्र बोल के बिल भरो, भगवान बोल रहे हैं जब आप बिल भरोगे तो आपके जीवन में भी लाइट आएगा, सत्व गुण आएगा, प्रकाश आएगा, चीजों को देखने का नजरिया बदल जाएगा आपका, सही क्या है गलत क्या है समझ में आएगा। लेकिन बिल ही नहीं भरते हम लोग, तो लाइट कैसे आएगा? लाइट नहीं आएगा तो अंधकार रहेगा, अंधकार रहेगा तो हम गड्ढे में गिर जाएंगे, मतलब नारकी योनि में जाएंगे, पूरा कर्म करेंगे और नरक को प्राप्त करेंगे। दैट्स एज सिंपल एज। प्रभुपाद ने फिलोसॉफी को इतना सिंप्लीफाई करके दिया है कि हमें, आई मीन टू से, कि इतना सिंप्लीफिकेशन आज तक वैदिक इतिहास में, पूरे हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया होगा। सो सिंपल एग्जाम्पल्स, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? इसलिए प्रभुपाद के तात्पर्य स्पेशल है। एंड दैट्स व्हाई हमारा जो कोर्स है, इट्स नॉट मोर अबाउट स्टडिंग भगवद गीता श्लोकाज, बट मोर स्टडिंग भक्ति वेदांत पर्पोट्स। श्लोका तो डेफिनेटली है ही, भगवान ने दिया हुआ है तो ऑल उसमें पावर है सब कुछ, लेकिन भगवान के भक्त खुद स्वयं आए समझाने के लिए श्लोक क्या है भगवान ने बोला है। तो इसलिए हमारा कोर्स भक्ति वेदांत पर्पोट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, मोर देन द अदर ग्रामेटिकल थिंग्स, ये फिर ये टेक्निकल चीजें कैसे कैसे क्या है। ओके, और किसी को कुछ क्वेश्चन है? माता जी आपके साउंड कनेक्शन में और साउंड में कुछ तो अपूर्णता है थोड़ा पूर्ण करना पड़ेगा उसे। यस, बोलिए। अभी भी थोड़ा डिस्कनेक्ट होके आ रहे हैं, जरा चेक कीजिए आपका कॉर्ड, चेक कीजिए कॉर्ड आपका, आवाज नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ा चेक कीजिए लाइन बराबर जुड़ा हुआ है। प्रभु जी अभी सुनाई दे रहा है? हाँ अभी परफेक्ट, परफेक्ट सुनाई दे रहा है, बोलिए बोलिए। एक एग्जाम्पल के बाद, जैसे सामाजिक है, राजनीतिक है, सांप्रदायिक है, वैसे एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे क्या, थोड़ा सा एक एक एग्जाम्पल देखकर? अच्छा, एक एक एग्जांपल कैसे अपन देख सकते हैं? लेट्स टेक फ्रॉम यू ओनली। कहाँ गया? प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ओके, संसार की सारी सेवाएं, चाहे वह सामाजिक, अब बताइए मुझे सामाजिक सेवा, कौन सी सामाजिक सेवा पूर्ण हो जाएगी? एग्जाम्पल कोई, फूड फॉर लाइफ, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, फ्री में खाना बांटना, खाना बांटते हैं ना गरीबों को फ्री में, लेकिन खाली फ्री में खाना बांटना वो एक पुण्य कर्म हो गया। हाँ। लेकिन वही जब आप प्रसाद के रूप में बांटेंगे तो क्या हो गया? भक्ति में हो गया। जो लेने वाला है उसको भी भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, भगवान का प्रसाद ग्रहण करके, और आपको भगवान का प्रसाद बन के आपको भी भक्ति ग्रहण होगी। तो आप कहाँ जाएंगे फिर? स्वर्गलोक में नहीं जाएंगे केवल पुण्य कमा के, आप स्वर्ग के परे जाएंगे वैकुंठ में। सिंपल एक्टिविटी, सामाजिक क्रिया है, लेकिन बन जाती है डिवोशनल सर्विस। सिंपली अगर एक मैटर चेंज कर दिया जाए, केवल अन्न बांटने के बजाय उसको प्रसाद के रूप में बांटिए, राइट? वैसे राजनीतिक, अभी राजनीतिक देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल राजा को अगर रूल करना है तो राजा को किस तरह रूल करना चाहिए? जगह जगह पे भगवान की भक्ति के बारे में ज्ञान फैला के, फैसिलिटी क्रिएट करके, क्योंकि क्षत्रिय है ना, जनरली क्षत्रिय को क्या करना होता है? समाज में ये व्यवस्था लागू बनानी होती है कि जिससे लोग धर्म का पालन ठीक से कर सके।
आज के नेता कुछ कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले जो भी मतलब नेता होके गए हैं, सरकारें होके गई, उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया, तो फिर वो अपूर्ण हो गए। लेकिन जो सरकारें प्रयास करती है वो पूर्ण हो गई, क्योंकि उन्होंने भगवान को जोड़ा। सिमिलरली सांप्रदायिक, आप बहुत सारे फेस्टिवल मनाते हैं, आप सांप्रदायिक फेस्टिवल मनाते हैं या कुछ कार्य करते हैं, उसमें भगवान को जोड़ दीजिए। जैसे गणेश उत्सव है, मनाइए गणेश उत्सव, क्या प्रॉब्लम है? कीर्तन कीजिए गणेश उत्सव में। गणेश जी को कीर्तन पसंद है। वो गणेश जी के आराध्य देवता कौन है मालूम है ना आपको? नरसिंह देव, राइट? तो गणेश जी को उत्सव सुनाए, कीर्तन सुनाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा, बजाय के बॉलीवुड के गाने सुनाए, हॉलीवुड के गाने सुनाए, वो बेचारे परेशान होते होंगे, क्या गाने सुना रहे हैं मूर्ख कहीं का। लेकिन क्या करूं, बुलाया मुझे तो बैठना पड़ेगा, राइट? बट भगवान का कीर्तन सुनाएंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। लाइक दैट आप कुछ भी बहुत सारी चीज जोड़ सकते हैं। वैसे अंतरराष्ट्रीय, अंतरग्रहीय, राइट? अब अंतरराष्ट्रीय में क्या जोड़ेंगे आप? क्या जोड़ेंगे अंतरराष्ट्रीय में? आप बताइए अभी एग्जाम्पल, व्हाट यू विल ऐड? आप में से कोई भी बोलिए, यू कैन थिंक ऑफ। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे ये अंतरराष्ट्रीय जो है, हम किसी को जैसे बुलाते हैं, जैसे हमने देखा इसके पहले ट्रम्प वगैरह आए थे, तो जैसे हम वही बुलाते हैं उनको, तो हम उनको कोई फेस्टिवल जैसे जन्माष्टमी वगैरह है, ऐसे फेस्टिवल पे इनवाइट करते हैं। करेक्ट, ब्यूटीफुल एग्जांपल। जैसे मोदी जी ने गीता गिफ्ट किया था, राइट? हाँ, समथिंग लाइक दैट, स्मॉल स्मॉल एग्जांपल्स। इस तरह से ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचेगा जिसको हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं बना सके। इम्पॉसिबल, क्योंकि कृष्ण हर जगह पे है। राइट, ओके, थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ वी गो टू द मंत्रा 1। ठीक है, मंत्रा 1 को टच करते हैं और कुछ उसमें से पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। जितना भी ये 15 मिनट है, आई थिंक वी हैव 10-15 मिनट है हमारे पास। तो ये हमारा हो गया सॉरी ईश स्तुति। तो अभी अगले सैटरडे को एग्जाम होगा आपका ईश स्तुति के ऊपर, ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, इसमें इकाई एक वर्ड आया है, जैसे शरीर का हाथ तभी तक पूर्ण इकाई है, तो इकाई है this, प्रभु जी? इकाई यानी कि यूनिट, घटक, यूनिट। ये पूरे बॉडी का एक यूनिट, एक घटक है ना ये हाथ। जैसे हाथ एक घटक है, सर एक घटक है, कान, नाक, सब मतलब पार्ट, बेसिकली पार्ट। ओके, नाउ लेट्स गो टू मंत्रा 1। नाउ अभी आप कनेक्शन लिख लीजिए पहले। क्या कनेक्शन है मंत्रा 1 और अभी ईश स्तुति और मंत्रा 1 के बीच में? कनेक्शन क्या है? अभी कनेक्शन अभी आते जाएगा, क्योंकि फॉलो करेगा वन आफ्टर अदर। दोनों में कनेक्शन ये है कि ईश स्तुति क्या बोलता है कि इस जगत में सारी चीजें पूर्ण है, और पूर्णता का अनुभव क्यों है? क्योंकि हमारे अपूर्णता होने की वजह, सॉरी अपूर्णता का अनुभव क्यों है? क्योंकि हम पूर्ण से कनेक्ट नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? ये जगत पूर्ण है, लेकिन हमें अनुभव होता है अपूर्ण का। अपूर्ण का अनुभव पूर्ण से कनेक्ट ना होने की वजह से है। तो अभी इसको प्रैक्टिकली कैसे एग्जीक्यूट किया जाए या कैसे समझा जाए, प्रैक्टिकल बेसिस पे हम कैसे इसको अप्लाई करें? एक तो प्रभुपाद ने बताया तात्पर्य में कि ये भक्ति कीजिए आप, डिवोशनल सर्विस। अब उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स वन बाय वन अभी यहाँ पे देना चालू करेंगे मंत्रा 1 से। इसको कैसे हम रियलाइज करेंगे, कैसे एक्सपीरियंस करेंगे? इसलिए मंत्रा 1 क्या बोलेगा? नाउ स्टार्ट योर जर्नी टुवर्ड्स फीलिंग कंप्लीटनेस। पूर्ण होने के लिए जो सफर है आप स्टार्ट कीजिए। तो सफर में सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देते हैं मंत्रा 1 में। लेट्स रिसाइट टुगेदर। मैं बोलता हूँ फिर आप पीछे बोलिएगा। ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचम जगतं जगत् तेन तक्तेन मा गृध कस्य ओके, थैंक यू सो मच। तो मेरा आवाज रिपीट हो रहा है क्या? नहीं ना? ओके, ठीक है।
अनुवाद हाँ, अनुवाद पढ़िए, रीता माता जी पढ़िए अनुवाद। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भलीभांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी है, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। करेक्ट। सबसे पहला आया कि आप चोर मत बनिए। सबसे पहले हमको सिखा रहे कि सीधे बनिए, आप सीधा अच्छा इंसान बनिए, डोंट बिकम अ थीफ। क्योंकि जो चोर रहता है भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है। आपको चोर भी कर सकता है अगर उसको सुधारा जाए तो हम सब चोर हैं। तो हमको सुधारने के लिए सबसे पहला इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आप क्या कीजिए, पहले ट्रैक में आ जाइए। क्या आपके लिए जो भी चीज लिखी है भगवान ने बनाई है उसको लीजिए, जो आपके कोटे में नहीं है उसे हाथ मत लगाइए, डोंट टच दैट। उसको टच करने से क्या होता है वो आप इस तात्पर्य में बताएंगे। तो हम लेट्स गो टू परपोर्ट वन बाय वन। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख लीजिए इस परपोर्ट के। परपोर्ट में सबसे पहला एक नंबर देके इस मंत्र में टोटल आपको मिलेंगे परपोर्ट में पॉइंट 1 2 3 4 4 मुद्दे मिलेंगे इसमें। सबसे पहले लिख लीजिए अपौरुषेय। अपौरुषेय पॉइंट नंबर 1। फिर से कहिए प्रभु जी एक बार। अपौरुषेय, वो आगे शब्द दिया है तात्पर्य में। आप अगर पेज नंबर 6 खोलेंगे ना तो आपको मिलेगा दूसरी लाइन में अपौरुषेय। हाँ। मिल गया, हो गया। लेकिन इतने में पूरा नहीं होता है वो, फिर कॉमा देके या फिर और लिखिए अपौरुषेय एंड लिखिए इंग्लिश में या और लिखिए। परंपरा में से आने वाला ज्ञान ही हमें मदद कर सकता है। परंपरा में से आने वाला ज्ञान ही हमें मदद कर सकता है। परंपरा में से, अब परंपरा मतलब गुरु शिष्य परंपरा बेसिकली, जो हम लोग क्लास के स्टार्ट में हमेशा पढ़ते हैं, गुरु शिष्य परंपरा। परंपरा में से आने वाला ज्ञान ही मदद कर सकता है। मदद कर सकता है, परंपरा में से आने वाला ज्ञान ही हमें मदद कर सकता है। डन। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। आज हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एंड देन नेक्स्ट क्लास में फिर पॉइंट नंबर 2nd 3rd 4th पूरा करेंगे। तो इसको मैं पढ़ता हूँ या फिर आप में से कोई पढ़िए। लेट्स से रूपाली वर्मा माता जी आप पढ़िए, परपोर्ट को पढ़िए। यस रूपाली वर्मा माता जी। अच्छा, माता जी को आवाज नहीं गया लगता है। पढ़िए, परपोर्ट पढ़िए माता हरे जी। कृष्ण। हाँ, तात्पर्य पढ़िए। हाँ, वैदिक ज्ञान अमोघ है क्योंकि यह साक्षात भगवान से प्रारंभ होने वाले गुरु शिष्य की पूर्ण परंपरा से होकर आगे चलता आता है। चूंकि वैदिक ज्ञान का पहला शब्द भगवान द्वारा उच्चारित हुआ था, अतः अंततः इस ज्ञान का स्तोत्र दिव्य है। भगवान द्वारा उच्चारित शब्द अपौरुषेय कहलाता है, जो इस बात का संकेत है कि ये शब्द किसी भौतिक पुरुष द्वारा नहीं कहे गए हैं। भगवान संसार में रहने वाले जीव में चार दोष होते भौतिक संसार में रहने वाले जीव दोष में है चार पहला। दोष होते हैं। पढ़िए पढ़िए। वह निश्चित रूप से त्रुटि करता है, वह मोहग्रस्त होने का पात्र होता है, उसमें दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति पाई जाती है तथा उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती है। इन चार अपूर्णताओं से युक्त कोई भी मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता। वेद ऐसे अपूर्ण प्राणी द्वारा तैयार नहीं किए गए हैं। वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम भगवान द्वारा प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया था और ब्रह्मा ने इस ज्ञान को आगे अपने पुत्रों तथा शिष्यों में प्रसारित किया, जो इस ज्ञान को अनादिकाल से हस्तांतरित करते चले आ रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। इस पॉइंट में प्रभुपाद हमको सबसे पहले हमारे रिकैप कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं कि हमें
वेदों से ज्ञान क्यों लेना चाहिए, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया पहले प्रस्तावना में, क्योंकि हमारे अंदर 4 दोष है, राइट। तो इसके लिए हमको वेदों का ज्ञान लेना चाहिए। और वेदों के ज्ञान को क्या बोलते हैं, अपौरुषेय। अपौरुषेय का अर्थ होता है किसी भी भौतिक या किसी भी जीव द्वारा ये मतलब ज्ञान दिया नहीं गया, खासकर जो बद्ध है, भौतिक है। अपौरुषेय शब्द ही बताता है कि ये पुरुष ने नहीं दिया है किसी, राइट। अपौरुषेय, इस जगत के किसी पुरुष ने नहीं दिया है, ये किसने दिया, स्वयं भगवान ने। और भगवान के अंदर 4 दोष नहीं है, इसलिए उन्होंने जो ज्ञान दिया वो क्या है, कंप्लीट है, परफेक्ट है, राइट। और दूसरी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट, गुरु शिष्य परंपरा को प्रभुपाद हाईलाइट कर रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा का महत्व बता रहे हैं कि बिना गुरु शिष्य, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा क्या है, बिना 4 दोषों के। क्योंकि क्या होता है, जो भगवान ने बोला वो ब्रह्मा जी ने सुना, जो ब्रह्मा जी ने सुना वो नारद को बताया, जो नारद ने सुना वो व्यासदेव को बताया, जो व्यासदेव ने सुना वो मध्वाचार्य को बताया, मध्वाचार्य ने जो सुना परंपरा में महाप्रभु तक आया, और महाप्रभु ने सेम चीज को रिपीट किया। ऑफकोर्स महाप्रभु स्वयं भगवान है। हमारे परंपरा की विशेषता है कि भगवान 2 बार आते हैं स्वयं कृष्ण ऊपर है, सेकंड टाइम महाप्रभु रूप में आते हैं, इसलिए परंपरा और परफेक्ट हो जाता है, नो डाउट फॉर एनी कंफ्यूजन। तो उसके बाद फिर इस्कॉन की परंपरा आ गई, हम भी वही रिपीट कर रहे हैं जो हमने परंपरा में सुना है। इसके लिए क्या है, वो मतलब 4 दोषों से परे है, क्योंकि वो परंपरा में आ रहा है। और खास करके और एक चीज यहाँ पे, इस देखिए अभी आप अगर यहाँ पे देखेंगे इस श्लोक में, और फिर और बहुत सारे कई जगह में भी, ये जो पर्टिकुलर उपनिषद, ईशोपनिषद है, ये आता है यजुर्वेद के अंदर। तो इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द यजुर्वेदा, ईशोपनिषद। और सेम श्लोक आता है इसमें भी आता है यजुर्वेदा में, कहीं अलग जगह पे, लेकिन उसका थोड़ा अलग है बिगिनिंग। और भागवत में भी कई बार आपको आएगा श्लोक, 1-2 बार कहीं तो आता है भागवत में, मुझे रेफरेंस याद नहीं यहाँ पे। आत्मावास्यम इदम जगत करके आता है, आत्मावास्य इदम जगत, आप अगर गूगल में डालेंगे तो उसका रेफरेंस दिखा देगा ये। और इंटरेस्टिंगली आत्मा वास्तव इदम जगत, उस श्लोक में उस पॉइंट को मैं अभी यहाँ पे कनेक्ट करूंगा गुरु शिष्य परंपरा से, कि आत्मा का अर्थ कई बार मन भी लिया जाता है और शरीर भी लिया, और जीवात्मा भी लिया जाता है, राइट। कभी भी बॉडी भी लिया जाता है, भागवत में कई बार ऐसा उल्लेख है। जैसे गीता में श्लोक है, बंधुर आत्मा तस्य एव। उस समय उस श्लोक का अर्थ क्या है कि जो अपने आत्मा का, उस समय वहां पे अर्थ है मन, जो अपने मन को नियंत्रित करता है, वो मन उसका क्या है, परम शत्रु है, सॉरी मित्र है। अगर नियंत्रित नहीं करता तो परम शत्रु है। तो कई बार क्या होता है ना, 2 चीजें होती है, टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट। आपने कभी सुना होगा गोदमन करके शब्द, सुना है कभी, गोदमन? गोदमन, गोदमन का अर्थ क्या होता है, कौन बताना चाहेंगे? गोदमन सेंसेस का दमन करना, अपन जो गो बोलते हैं यानी सेंसेस, और दमन यानी नाश करना, सेंसेस को ऐसा। करेक्ट, एक्सीलेंट, थैंक यू। तो अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखना, गो मतलब सेंसेस, दमन मतलब दम करना। लेकिन अगर आप देखेंगे ना मैक्स मुलर की डिक्शनरी, या मैक्स मुलर ने जो ट्रांसलेट किया है, उसने लिखा है गो दमन मतलब गाय को मारना गो मतलब काऊ, दमन मतलब मारना। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन परंपरा एंड नॉन परंपरा। जो लोग परंपरा में नहीं आते और जो लोग केवल जस्ट टेक्सचुअल मतलब जस्ट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते, वो लोग कभी हमको पूरा ज्ञान नहीं। इसीलिए प्रभुपाद की पुस्तकें हमारे लिए खास करके इंपॉर्टेंट है, because they are coming in proper परंपरा and they are giving proper understanding of what is what। इसलिए रहता है टेक्स्ट और दूसरा रहता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट यानी कि पूर्ण सारांश क्या है, उस ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। अब एक मतलब आपने एक चीज लाइन उठाया और आपने कुछ बोल दिया, ये पुस्तक ऐसे बोलना चाहता है, आप नहीं समझ सकते उसका अर्थ। जैसे आपने अगर समझो भगवत गीता में से भगवान सूर्य में 4th अध्याय में बोलते हैं, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, बोलते हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। लेकिन 18वें अध्याय में भगवान फिर बोलते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य बोलते हैं कि सारे धर्म को क्या करो, छोड़ दो। तो आप बोलेंगे अरे पहले बोला धर्म ले लो, मैं धर्म की स्थापना करने आता हूँ, फिर आप भी बोल रहे धर्म की स्थापना करने नहीं आता हूँ मैं, सब छोड़ दो, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको शरण करो। मतलब क्या है, कंफ्यूज हो गया ना? तो ऑफकोर्स ये गीता में क्लियर करेंगे, बट जस्ट टू से कि भगवान जब इस जगत में आते हैं तो कौन से धर्म को स्थापित करने के लिए आते हैं? सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए आते हैं। ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई ऐसे धर्म को स्थापना करने नहीं आते। सनातन धर्म जो है उनके सेवा में, जो अभी हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि तुम क्या करो, ये तुमने जो बहुत सारे फलाने फलाने धर्म बनाया ना, ये धर्म वो धर्म वो धर्म, अभी न जाने कितने कितने धर्म निकले,
या फिर तुम्हारा भी एक धर्म है, तुम पुरुष हो तुम्हारा पुरुष का धर्म है, स्त्री स्त्री का धर्म है, या पत्नी पत्नी का धर्म, घर घर का, हजारों जितने भी मालक नौकर मतलब कंपनी का ये वो दुनिया भर के जितने भी तुमने आइडेंटिटी बनाए रखे हैं वो सब छोड़ दो, केवल मुझे शरण आओ जो मैं कहता हूँ वो, दैट्स द ओरिजिनल धर्म। तो इसलिए टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट दोनों को समझना होता है। तो मैक्स मुलर के डिक्शनरी आप देखेंगे तो ऐसे गो दमन टोटल मीनिंग एग्जैक्टली रिवर्स हो गया, जो परंपरा में नहीं आता है। इसलिए देखिए, और साथ में हमारे जो इवन गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जो आचार्यों ने कमेंट्री दिया है हमारे लिए, प्रभुपाद का कमेंट्री जस्ट 5 मिनट्स, 7 हो गया बट आई जस्ट 5 मिनट्स, ठीक है, पॉइंट क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। हमारे परंपरा में भी विश्वनाथ चंद्र ठाकुर या फिर इसके पहले बहुत सारे आचार्यों ने कमेंट्री दिया और प्रभुपाद ने भी कमेंट्री दिया, बट हमारे लिए प्रभुपाद का कमेंट्री ज्यादा रिलेवेंट क्यों है? क्योंकि प्रभुपाद का कमेंट्री आज के करंट ट्रेंड्स के हिसाब से लिखा हुआ है, और पूर्ववर्ती आचार्यों का कमेंट्री मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे काम का नहीं है, डेफिनेटली काम का है, एंड वी ऑलवेज रेफर, प्रभुपाद भी कई बार रेफर करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में कैसे जीवन जीना है उसका इंस्ट्रक्शन हमें प्रभुपाद के कमेंट्री से मिलेगा, न कि पूर्ववर्ती आचार्यों के कमेंट्री से। क्योंकि पूर्ववर्ती आचार्य जैसे विश्वनाथ चंद्र ठाकुर है, उनके टाइम में हमारा जैसा कल्चर डिग्रेड नहीं हुआ था आज के जमाने जैसा। चक्रवर्ती पाद के जमाने में ये समस्या नहीं थी कि लोग डाइवर्स हो रहे हैं घर में, या फिर बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और खाली केवल मटेरियल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, या फिर लोग केवल शहरों में रह रहे हैं, गांव के बारे में कुछ जानकारी नहीं, मतलब बैलेंस नहीं है लाइफ में, आर्टिफिशियल लाइफ की तरफ भाग रहे हैं। तब सब कुछ ट्रेडिशन कल्चर एकदम जगह पे था। तो उस समय जो उन्होंने किताबें लिखी हो किसके लिए लिखी? स्कॉलर लोगों के लिए लिखी हुई किताबें हैं, चक्रवर्ती पाद या उसके उस जमाने के आचार्य ने, क्योंकि उस समय कल्चर बहुत स्ट्रांग था, अच्छा था, फैला हुआ था। लेकिन आज के जमाने में ऑफकोर्स, और चक्रवर्ती पाद में ऐसी कुछ कमेंट्रीज लिखी है जैसे रसिक कमेंट्री है, जो प्रभुपाद भी हमेशा रेफर करते आते हैं कि इस समय कृष्ण क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये सब मंजरीज है, जितने भी हमारे आचार्य परंपरा में है सारे मंजरीज है कृष्ण लीला में। तो वो भगवान के बारे में जान सकते हैं, भगवान का अनुभव क्या था उस समय, क्या है एक पर्टिकुलर लीला में, तो उसको रिवील करने के लिए कमेंट्री लिखते हैं। और ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि कुछ प्रैक्टिकल लाइफ के लिए जीने के लिए पॉइंट्स नहीं दे रहे पूर्ववर्ती आचार्य, वो भी दे रहे हैं, लेकिन हमारे लिए खास करके प्रभुपाद की कमेंट्री ज्यादा रेलेवेंट इस समय, क्योंकि प्रभुपाद आज के जमाने को रिलेट करके लिख रहे हैं। आज के जमाने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम, राइट? हम सब लोग का प्रॉब्लम क्या है? फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है कुछ नहीं, लाइफ स्टाइल। हमको फिलोसॉफी भी मालूम रहेगी, अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, भगवान ही उनकी सेवा करनी, ये सब जानने के बाद भी हमारे चैलेंज क्या है? हाउ टू कोऑपरेट अमंग वैष्णव सोसाइटीज, हाउ टू कोऑपरेट विद इन वन फैमिली, माता पिता बच्चे कैसे साथ में रहना है, राइट? ऐसे हम लोग को चैलेंज है, तो उसके लिए डे टू डे बेसिस पे टिप्स देते प्रभुपाद। तो इसलिए प्रभुपाद की कमेंट्री हमारे लिए क्या है? ज्यादा रिलेवेंट है। और जो परंपरा में नहीं है उसका तो क्वेश्चन ही नहीं है। जो नॉन परंपरा कमेंट्रीज हैं, जैसे कोई आपको अगर फिजिक्स पढ़ाना है तो आपको केवल अल्फाबेटिकल एबीसीडी आके नहीं चलता है, या फिर आप डॉक्टर, आप में से कोई डॉक्टर रहेगा तो डॉक्टर को अगर किसी पेशेंट को ट्रीट करना है तो केवल मेडिकल की किताबें पढ़ के डॉक्टर नहीं बनते। अब देखिए, मेडिकल कोई भी किताब एक डॉक्टर ने अगर उसको लिखा होगा और किसी नॉन डॉक्टर जो व्यक्ति है, जैसे इंग्लिश आता है इसके लिए उसने ट्रांसलेट किया होगा, दोनों की कमेंट्री में फर्क है ना। डॉक्टर लिखेगा तो पूरे डिटेल के साथ लिखेगा कि ये करने से क्या हो सकता है, और दूसरा व्यक्ति है क्योंकि जस्ट ट्रांसलेट कर देगा, जैसे गोदमन और जैसे मैक्स मुलर और वैदिक डिक्शनरी में उसको ट्रांसलेट किया जाता है। इसीलिए हमें परंपरा में आई हुई किताब रेफर करनी चाहिए। और क्या प्रूफ है कि हम परंपरा में आई हुई किताब को रेफर कर रहे हैं? जब हमें वही रिजल्ट मिलता है जो परंपरा में आने वाले लोगों ने रेफर करके प्राप्त किया था, अगर वही रिजल्ट हमें भी प्राप्त होगा तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम परंपरा की किताब प्राप्त कर रहे हैं। जैसे अर्जुन ने क्या बोला? परम ब्रह्म परम धाम आप ही क्या है? परम भगवान है, अर्जुन ने डिक्लेयर किया। ये अर्जुन का साक्षात्कार था गीता सुनने के बाद। अगर हमारा भी वही साक्षात्कार है और उसी लाइन में हम गीता सीख रहे हैं तो हम भी क्या कर रहे हैं? परंपरा में आए हुए हैं। यानी कि जस्ट टू क्लोज अप, जस्ट टू गिव अ नोट, क्लोजिंग मैसेज, परंपरा में अगर हम किताबें पढ़ेंगे तो हमें भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी और हम दिखेगा कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है, हम अच्छे बन रहे हैं, हमारे अंदर से काम क्रोध लोभ मोह दूर हो रहा है, राइट? और अगर नहीं हो रहा है तो मतलब प्रोसेस बराबर नहीं है। प्रोसेस बराबर क्यों नहीं? परंपरा बराबर नहीं है, राइट? तो परंपरा को टेस्ट करने का एक फॉर्मूला है। तो थैंक यू सो मच। हम लोग फिर मिलेंगे अगले आने वाले मंगलवार को और मंत्रा 1 को आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। यस प्रभु जी, आपके माइक में फिर अपूर्णता आ गई है, थोड़ा माइक को रिपेयर कीजिए। अच्छा, मैं बोलता हूँ तो अच्छा आप जब मैं बोल रहा हूँ तो आप, मेरी आवाज आपके इधर से आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर।
क्या करें अभी इसके लिए, कैसे करें इसको रिपेयर? हरि बोल। हाँ अभी ठीक आ रही है, आवाज क्लियर आ रहा है? बोलिए। जब तक मैं बोलूंगा तो फिर आवाज खराब हो जाएगा। क्या हुआ, बोलिए ना प्रभु जी। हरि बोल। हाँ प्रभु जी, नहीं बस मैं बोल रहा था प्रभु जी, आवाज क्लियर आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बोला। आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ हाँ, बोलना चाहते हैं? नहीं क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं। ओके थैंक यू। और किसी को कुछ क्वेश्चन शॉर्ट में फटाफट? तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगले हफ्ते। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री ईशोपनिषद की हम जय। धन्यवाद देंगे श्रील प्रभुपाद की जय। जय। तरुण गौरांग प्रभु जी को हम धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू। हरे कृष्णा। आप में से मारवाड़ी कौन है? मारवाड़ी कोई है यहाँ पे? हाँ मैं हूँ प्रभु जी। है प्रभु जी, बहुत है। पूरी मारवाड़ी कम्युनिटी है क्या? हाँ हाँ प्रभु जी, बहुत लोग हैं। बहुत लोग हैं। तो मारवाड़ी में बोलते हैं खम्बा गणी। लद्दा बजाज सब मारवाड़ी है। खम्बा गणी। खम्बा गणी। हाँ, जैन समाज में बोलते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं इधर गया था ना, अपना मेवाड़ गया था इस समय, राजस्थान उधर तो राणा प्रताप के इलाके में गया था, तो उधर से वो राजस्थान में बोलते हैं। राजस्थान राजस्थान। तो वो खम्बा गाड़ी बहुत मेरे इधर आ गया चेतना में, तो मैं मारवाड़ी लोग है क्या यहाँ पे? ठीक है, खम्बा गणी। खम्बा गणी, खम्बा। हरे कृष्ण।